वेलकम बच्चों। तो शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। उसमें क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है। देखो क्या कहा, शो दैट टू कॉट इनवर्स 3/2 प्लस सेक इनवर्स 13/12 इज इक्वल टू π/2। ये हमको बताना है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है टू कॉट इनवर्स 3/2 इसको थोड़ा सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा हमारे पास में, चलो शुरुआत करते हैं। टू कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू, देखो ये 2 आपके पास है। आपको बच्चों कॉट इनवर्स को मैं किस में बदलना चाहता हूँ, टैन इनवर्स में। तो यहाँ पर 3/2 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, हमारे पास वैसे फार्मूला ही है। तो कॉट इनवर्स गया रे गया, तो यहाँ पर आएगा टैन इनवर्स और 3/2 का बन जाएगा 2/3, ठीक है। चलो अब जैसे कि इसके पहले भी हम ये सब क्वेश्चन वगैरह देख चुके हैं कि हमारे पास में अगर मान लीजिए कि 2x है, दैट कैन बी रिटन एज x प्लस एक्स, ठीक है। यानी किसी को डबल अगर 2 इंटू टैन इनवर्स 2/3 है तो इसको डबल लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, टैन इनवर्स क्या बोलेंगे 2/3 प्लस फिर से टैन इनवर्स 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला बचेगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला बनेगा यहाँ पर, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। फार्मूला क्या कहता है आपको, टैन इनवर्स क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब 2/3 प्लस 2/3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 2/3 इंटू 2/3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है टैन इनवर्स, ठीक है। ऊपर में देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो डायरेक्ट एडिशन होगी 2 + 2 ये बनेंगे 4/3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस मल्टीप्लिकेशन तो ये 4/9 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो टैन इनवर्स देखो ये हमारे पास में 4/3 है इंटू इसको डायरेक्ट सॉल्व करके पलटा देते हैं तो 9 - 4 ये बन जाएगा। नीचे में क्या होगा हमारे पास 5/9, इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9/5, ठीक है। क्या बन जाएगा वो 9/5 हो जाएगा, ठीक। चलो अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो ये हमारे पास है टैन इनवर्स, ठीक है। ये 3 × 9 होगा, 3 × 4 = 12 और यहाँ पर बनेगा 5, यानी यहाँ मिल गया हमें टैन इनवर्स 12/5, ठीक है। क्या मिल गया यहाँ पर, टैन इनवर्स 12/5, ठीक है। अब अच्छा थोड़ा सा इसके लिए काम करते हैं, रफ में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते, पहले टैन इनवर्स 12/5 आया ना तो इसके जगह पे कुछ और नया क्या करते, वेरिएबल ले लेते हैं। तो लेट क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर है हमारे पास टैन इनवर्स 12/5 इज इक्वल टू समझो थीटा है। सो यहाँ पर टैन इनवर्स उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू 12/5 हो जाएगा। टैन इनवर्स उधर गया तो टैन थीटा ये 12/5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मान लीजिए कि मैं सिंपल से एक डायग्राम निकाल देता हूँ, यहाँ थीटा मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर टैन थीटा की बात करेंगे तो टैन क्या कहता, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर अपोजिट कौन होंगे 12 और एडजेसेंट होंगे बच्चों हमारी कौन सी 5 हो जाएगी, ठीक है। ये जो हमारे पास है इसको आप हाइपोटेनस समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते तो सिंपली क्या होगा, पाइथागोरस के अनुसार x² इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते जाएंगे 144 प्लस 25 तो ये आपको 169 होगा। x² इज इक्वल टू 169, सो x इज इक्वल टू सिंपली 13 आएगा। एक्चुअली प्लस माइनस 13, लेकिन क्योंकि साइड है तो हम प्लस 13 ले लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। सो साइन थीटा बताओ भला क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन क्या कहता है आपसे, अपोजिट एडजेसेंट, ठीक है, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट कौन है 12 और हाइपोटेनस x है, x की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर 13, यानी हमको टैन थीटा 12/5 मिला। तो साइन थीटा डायरेक्ट लिखेंगे हम 12/13, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, थीटा को अकेला कर देते तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 12/13, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों देखो क्या था, ये थीटा के जगह पे देखो, एक्चुअली थीटा हमने किसके लिए लिया, टैन इनवर्स 12/5, तो थीटा को वापस कर दो, क्या हो जाएगा। सो देखो ये थीटा है, थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा टैन इनवर्स 12/5 इज इक्वल टू, ठीक है, टैन इनवर्स 12/5 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स ये आ गया 12/13 हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नाउ जो हमने लिया था, सो क्या लिया था हमने, स्टार्टिंग कहाँ से की थी, टू कॉट इनवर्स 3/2, क्या लिया था, टू कॉट इनवर्स क्या था वो 3/2 था,
इसको सॉल्व करते 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 कहाँ पहुँचे, tan इनवर्स 12/5 और अब tan इनवर्स 12/5 क्या मिल चुका है, sin इनवर्स 12/13। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो ये tan इनवर्स 12/5 है, इसके जगह पे लिखेंगे sin इनवर्स 12/13। ठीक है, आप यहाँ पे इसको नाम देकर काम कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट में रखा जैसे हमने, तो फ्रॉम फर्स्ट आप ये कर सकते हो। ठीक है, और अब उन्होंने जो कहा उसका विचार करते हैं, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन π/2 आना चाहिए। तो यहाँ पर LHS ले लेते हैं। नाउ क्या हो जाएगा LHS, तो LHS देखो क्या है, LHS है 2 cot इनवर्स 3/2 प्लस sec इनवर्स 13/12। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 क्या है cot इनवर्स, क्या दिख रहा है वहाँ पे 3/2 प्लस ये है sec इनवर्स 13/12 है। ठीक है, sec इनवर्स क्या है 13/12। अब यहाँ काम करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, ये 2 cot इनवर्स 3/2 है, 2 cot इनवर्स 3/2। इसके जगह पे क्या पुट करेंगे हम, यहाँ पुट करेंगे साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा 12/13। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे सेक इनवर्स है बच्चों, आपको जैसे मालूम है सेक थीटा का मतलब क्या होता है 1/cos थीटा, उसी प्रकार सेक इनवर्स को हम क्या करेंगे कॉस में बदल देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे कॉस इनवर्स, जैसे पेयर होती है ना, जैसे हमने क्या किया था कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में बदला, तो सेक इनवर्स को किस में बदलेंगे कॉस इनवर्स में। तो जैसे यहाँ पे जो वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पर भी वही होगा। तो यहाँ पर 13/12 है, तो यहाँ पर 12/13 ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करो यहाँ पर ये साइन इनवर्स, जैसे हमारे पास फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है π/2। तो देखो साइन इनवर्स x कौन है 12/13, कॉस इनवर्स x कौन है 12/13, यानी एंगल सेम हो गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा π/2। ठीक है, तो यहाँ फाइनली आंसर बनेगा π/2, जो और कुछ नहीं है, क्या है वो हमारा RHS है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे RHS। ठीक है, सो सिंपली हमने LHS इज इक्वल टू RHS बताया, मतलब जो उन्होंने दिया था वो ट्रू है। तो सो फाइनली लिखो, तो 2 cot इनवर्स ये बनेगा 3/2 प्लस सेक इनवर्स ये होगा 13/12 इज इक्वल टू आंसर होगा π/2। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर उसको बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से सॉल्व करके आप इसको निकाल सकते हो, शो कर सकते हो जो भी उन्होंने पूछा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। चलो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की। चलो हमारे पास है, देखो क्या कहा उसने, आपको प्रूव करना है कॉस इनवर्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट ऑफ, ठीक है 1 - x² अपॉन x फॉर x ग्रेटर दैन 0। अगर x हमारा ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव है तो ठीक है, दूसरा वही है लेकिन पाई प्लस में दिया है, अगर x लेस दैन 0 है मतलब निगेटिव आया तो ठीक है। तो चलो इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो ये जो x है बच्चों, इसके लिए इस प्रॉब्लम के लिए x के जगह पे हम पुट करते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो थीटा को अगर निकालेंगे हम तो कॉस इधर चला जाएगा, तो क्या होगा कॉस इनवर्स x होगा। ठीक है, देखो हमको ये प्रूव करना है, इस चीज़ के लिए हमने x इज इक्वल टू क्या लिया कॉस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ से RHS लेते हैं। ठीक है, चलो बताओ RHS क्या है वहाँ पर। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज़ आप यहाँ पर मर्ज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि उसने दिया क्या x ग्रेटर दैन 0 है, तो हम बोलेंगे एज x ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, सो ध्यान में रखना जो थीटा होगा, थीटा पॉजिटिव रहेगा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी थीटा इज इक्वल टू या फिर थीटा बिलोंग्स टू बोलेंगे। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलो अब RHS लेते हैं, बताओ RHS क्या है वहाँ पर। RHS है टैन इनवर्स, देखो टैन इनवर्स, ठीक है क्या है रूट में है 1 - x² अपॉन नीचे में है x। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास टैन इनवर्स, ठीक है ऊपर में क्या है देखो 1 - x², 1 - x², तो x क्या है बच्चों कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वेयर थीटा होगा अपॉन x यानी सिंपली हम रखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, ये टैन इनवर्स है हमारे पास में, टैन इनवर्स है। ठीक, चलो ये तो आपको मालूम है कि 1 - cos² थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 है, कॉस को उधर लेके जाओ तो 1 - cos² थीटा होगा, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होगा और साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के साथ जाएगा, तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा यहाँ साइन थीटा अपॉन
नीचे क्या है कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान में रखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट करेंगे तो साइन थीटा, फाइनली सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा टैन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या मिलता है हमको, यहाँ मिलेगा टैन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, ये टैन इनवर्स टैन के साथ चला जाएगा तो बचेगा कौन, थीटा बचेगा। यहाँ पर आप थीटा डायरेक्ट लेंगे क्योंकि थीटा, ठीक है, 0 to π/2 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू रख दो, तो देखो थीटा क्या था हमारा कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ रखेंगे हम कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और अगर आप देखेंगे हमने RHS ली थी, RHS टैन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सॉल्व करने के बाद में फाइनली हमको कॉस इनवर्स एक्स मिला, जो इस इक्वेशन की क्या है LHS है, ठीक है। इसका मतलब RHS सॉल्व करके आपने LHS ला लिया, इसका अर्थ ये है कि जो उन्होंने दिया था वो सच है, यानी क्या है, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, टैन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर एक्स। आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ ऐसा शो कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रूव होता है। अब इसी में बच्चों, जैसे यहाँ पर हमने ये फर्स्ट केस है, ठीक है, इसी में हमारे पास सेकंड केस बोलो या फिर सेकंड क्वेश्चन बोलो, ठीक है, क्या दिया है, वही कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ज़्यादा का ऐड होगा पाई, ठीक है, यानी आंसर क्या होगा पाई प्लस टैन इनवर्स वो सब, कब, अगर एक्स हमारा क्या है लेस दैन 0 है। अगर x लेस दैन 0 है तो ध्यान में रखो x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हमारा जो थीटा है, ठीक है, वो थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो वहाँ में से हम x को क्या करेंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव लेते तो थीटा जो एंगल होगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है कॉस इनवर्स x है, x अगर ग्रेटर दैन 0 होता तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब कॉस की बात चल रही है इसलिए, तो अभी वहाँ पर क्या दिया x लेस दैन 0 मतलब नेगेटिव आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आ जाता हमारा नेगेटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो π/2 to π यहाँ पर हमारा थीटा लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे ही रहने देते, डायरेक्ट लेते कंडीशन वहाँ पर क्या कि एज x लेस दैन 0 सो थीटा बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे हम, थीटा बिलोंग्स टू π/2 to π, यानी π/2 और π के दरमियान रहेगा, ठीक है। चलो अब वहाँ पर क्या करते हैं हम, इस चीज़ को लेते हैं, ये जो हमारे पास है टैन इनवर्स वाला पार्ट, ठीक है, बोलो क्या है हमारे पास, टैन इनवर्स रूट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, इसको सॉल्व करते चलो, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा टैन इनवर्स, देखो फिर से 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब क्या है हमारे पास में कॉस थीटा उसका स्क्वायर, और नीचे में क्या है एक्स है, तो एक्स का मतलब कॉस थीटा, ठीक है। फिर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या होगा टैन इनवर्स, ठीक, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट निकालने के बाद में सिंपली क्या मिलेगा हमको साइन थीटा अपॉन नीचे में क्या है कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर बनेगा टैन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी क्या बनेगा टैन थीटा, ठीक। अब यहाँ अगर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, तो टैन इनवर्स टैन के साथ चला जाएगा तो हमें लगेगा कि यहाँ पे थीटा आएगा जैसे ऊपर आ गया, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमने कंडीशन रखी थी, कंडीशन कौन सी है कि थीटा लाई करेगा किसके बीच में π/2 to π के बीच में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब आप लेंगे तो सिंपली थीटा न रखते हुए थीटा माइनस आप पाई लेंगे, यहाँ पे थीटा माइनस क्या लेंगे पाई, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट के लिए इस चीज़ को समझो, थीटा हमारे पास में क्या है π/2 और पाई के बीच में, एग्जाम्पल π/2 यानी 90 होता, पाई यानी 180 होता, उसके बीच में कोई भी समझो एक एग्जाम्पल कि थीटा अगर मान लीजिए कि हमने 120 ले लिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पाई माइनस थीटा अगर लेता हूँ तो पाई माइनस 120 यानी ये 60 आ जाएगा, यानी फिर से थीटा क्या हो गया 60 आ गया, जो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कम कॉस की बात करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए ऐसा ना लेते हुए आपको उल्टा लेना है, क्या लेना है थीटा माइनस पाई लेंगे, यानी अब थीटा क्या है हमारे पास में, जैसे मैंने थीटा लिया 120, पाई का मतलब 180, आंसर आ जाएगा -60, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप कॉस वगैरह से तो आपको वहाँ पर जो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, वो हमारे पास में जैसे ये जो क्वेश्चन है इसके अनुसार वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टैन इनवर्स टैन के साथ जाएगा, थीटा नहीं रखेंगे हम, थीटा के एवज में थीटा माइनस पाई लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर LHS देखो क्या है, यहाँ पर इधर में क्या है टैन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो पाई है बच्चों, इस पाई को आप इधर ट्रांसफ़र कर दो, इस पाई को आप इधर ट्रांसफ़र करो तो बचेगा कौन थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू, देखो मैं थीटा को अकेला करता पाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई, ठीक है, पाई माइनस का प्लस हो जाएगा और इधर कौन है प्लस टैन इनवर्स, वहाँ पर होगा 1 माइनस
एक्स स्क्वेयर अपॉन यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है। और अब फाइनली थीटा, तो थीटा हमारा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो वहाँ पर आप रख दीजिए उसको, यानी ये थीटा की जगह पे आप रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिला है, पाई प्लस वो चीज़, यानी पाई प्लस टैन इनवर्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स। तो यहाँ पर बच्चों ये आपको इस तरह से क्या मिलेगा, आपको जो प्रूव करने को दिया था वो क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। कौन सा, सेकंड वाला, कौन सा, कॉस इनवर्स पाई प्लस टैन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये सारा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है, यानी कहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक्स ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव है तो 0 टू पाई बाई 2 के बीच में रहेगा। यहाँ पर वो क्या है, लेस दैन 0 मतलब नेगेटिव रहेगा तो वो पाई बाई 2 टू पाई के बीच में रहेगा। यहाँ कैंसिल करते समय यानी टैन इनवर्स टैन को कैंसिल करते समय थीटा माइनस पाई को लेंगे हम, और फाइनली हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन 36 को देखो, तो वहाँ पे उन्होंने जो दिया है उस चीज़ को समझते हो, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, ठीक है, ये कंडीशन दी है और प्रूव करना है ये पूरा का पूरा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो उसको क्या करेंगे हम, 36 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्या दिया उसने कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, ठीक है, ये हमको क्या है गिवन है, ध्यान में रखो, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ये जो टैन इनवर्स है इस टैन इनवर्स के जगह पे हम कुछ और रख देते हैं, ठीक है। यानी लेट क्या बोलेंगे हम, लेट टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू समझो हम थीटा लेते हैं, ठीक है। इसीलिए अब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी ये x इज इक्वल टू बोलेंगे हम, ठीक है। देखो टैन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, सो टैन इनवर्स उधर चला जाएगा, ठीक है, टैन इनवर्स उधर जाएगा तो हमारे पास बचेगा कौन, x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा टैन थीटा, हो जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास होगा टैन थीटा। चलो अब इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है। हम यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहला लेते हैं हम टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्या लेते हैं हम यहाँ पर, टैन इनवर्स क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक, इज इक्वल टू, सॉल्व करो तो ये टैन इनवर्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 2x है, x के जगह पे क्या रखेंगे आप, टैन थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, मतलब क्या हो जाएगा टैन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये इस तरह से होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो बराबर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये टैन इनवर्स है। अगर आप एक्चुअली आपके पास पूरे फार्मूले, उस फार्मूले को देखो, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा है बच्चों, इसका फार्मूला है टैन 2 थीटा, क्या फार्मूला है इसका, टैन 2 थीटा, ठीक है। अब टैन इनवर्स टैन के साथ चला जाएगा तो बचेगा कौन, 2 थीटा, ठीक है। अब 2 थीटा बच गया, अब यहाँ पर थीटा जो है हमारे पास क्या था, टैन इनवर्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा कंजूसी नहीं करते, तो यहाँ पर बचेगा 2 थीटा, मतलब 2 थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम, टैन इनवर्स एक्स रखेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, ठीक है। दूसरा देखो, यानी हमने क्या किया, टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर हमारे पास फाइनली क्या मिला, 2 टैन इनवर्स x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये हो गया, अब सेकंड को लेते हैं। सेकंड कौन है हमारे पास, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, साइन इनवर्स क्या चीज़ है वहाँ पर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको, तो ये बनेगा साइन इनवर्स, ठीक है। फिर से ये 2 है, x का मतलब देखो, x का मतलब क्या है, टैन थीटा है, अपॉन 1 प्लस एक्स मतलब टैन थीटा और उसका स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर से अब यहाँ पर भी फार्मूला कौन सा, ये साइन इनवर्स, ये तो एज इट इज़ है हमारे पास, ठीक है। 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला आता है साइन 2 थीटा, क्या मिलता है हमको यहाँ पर, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन चला जाएगा तो बचेगा कौन, 2 थीटा, और ये 2 है, थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, यानी क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास बच्चों यहाँ पर कौन सा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लेंगे हम क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट करते हैं हम कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे हम, टैन स्क्वायर थीटा, और वो एकदम सिंपल है बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ी ट्रिक भी ध्यान दो, जैसे यहाँ पे टैन इनवर्स है ना, तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला अगर ध्यान में नहीं रहा तो टैन इनवर्स को कैंसिल कौन करता है, टैन,
टू थीटा लगा दो तो tan टू थीटा। यहाँ पर साइन इनवर्स है, ये जो फार्मूला इन केस नहीं ध्यान में रहा, ठीक है, तो सिंपली इसको ध्यान में रखना है। साइन इनवर्स को कौन कैंसिल करेगा, साइन टू थीटा चिपका दो। उसी प्रकार यहाँ पर कॉस इनवर्स बाहर है तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो आप ही बता दो, सिंपल सा तरीका है। कौन सा है, कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स को बच्चों कौन कैंसिल करेगा, यस कॉस, और जोड़ दो किसको, टू थीटा को, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस के साथ जाएगा, बचेगा टू थीटा मतलब 2, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, टैन इनवर्स x, इसको इक्वेशन 3 नाम देंगे, ठीक है। अब आप इत्मीनान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड, इसको बराबर देखो। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू वो भी क्या है, 2 टैन इनवर्स x, इसकी वैल्यू जो है वो भी टू टैन इनवर्स x है, और इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या है, 2 टैन इनवर्स x है। इसका मतलब 2 टैन इनवर्स x इज इक्वल टू ये भी है, 2 टैन इनवर्स x इज इक्वल टू ये भी है, और 2 टैन इनवर्स इज इक्वल टू ये भी है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते कि 2 टैन इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है, पहला कौन है ये, यानी क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा कौन है ये, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तीसरा कौन है ये, यानी क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास अगर आप देखेंगे वहाँ पर बराबर, यहाँ पर जो उन्होंने पूछा था वो यहाँ पर क्या होता है, प्रूव होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। बस उसको बराबर लेने की ज़रूरत है, फार्मूले बराबर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इन केस जैसे यहाँ पर स्पेशली इन केस अगर मान लीजिए कि नहीं समझ रहा तो टैन इनवर्स को क्या कैंसिल करने के लिए टैन आएगा, टू थीटा चिपका दो। वैसे तो ये ट्रिक्स हमको तब ध्यान में अच्छी रहती है जब उसके रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, ठीक है, वो पूरे फार्मूले अगर याद हो जाए तो कहीं ना कहीं से आप खींचतान करके ला लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फार्मूले ही आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे 34, 35, 36 इक्वेशन कवर होते हैं, और जो बचे हमारे 37, 38 एंड 39 इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। यानी यहाँ पर ये चैप्टर, ठीक है, मिसलेंस के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में, कंसेप्ट फार्मूले के साथ में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका टर्न आता है बहुत सारी प्रैक्टिस करने का, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करते रहो, बार बार इन्हीं प्रॉब्लम्स को क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो, सॉल्व करते रहो। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, हमारे जो फार्मूले को याद करने का सबसे आसान तरीका, फार्मूले को याद करने का, जो फार्मूले आपने पढ़े उसके ऊपर जो जो क्वेश्चंस है, जो जो न्यूमेरिकल्स है, उसको आप सॉल्व करते जाओ, फार्मूले लगाकर, ठीक है। जितनी बार आप फार्मूले लगाकर काम करेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब आप रीड करेंगे, फार्मूले को रीड करेंगे तो आंखों से देख रहे हो, आप बोल रहे हो मन के अंदर ही, ठीक है, उसके बाद राइटिंग में भी ले रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली द फार्मूले विल बी लर्नड, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि कभी कभी क्या है, हम लर्न तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अप्लाई नहीं करते, इसलिए कुछ समय बाद जल्दी भूल जाते हैं। उसको ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक अगर ध्यान में रखना है तो सिंपल तरीका यही कहूँगा मैं कि उसको अप्लाई करते रहो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, और बार बार उसकी रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो, तो ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें आसानी से आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।